आपके बहुत सारी क्वेरीज में मुझे एक कॉमन क्वेरीज मिली है जिसमें स्टूडेंट का सवाल ये होता है कि सर सैनॉप्सिस प्रोजेक्ट है क्या। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि सैनॉप्सिस क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार है। हालांकि मैंने इससे रिलेटेड भी कई सारे वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वेरी बच जा रही हैं आपकी, तभी मैं अगेन इस वीडियो में आपको आंसर दे रहा हूँ। अगर आपको साइनॉप्सिस और प्रोजेक्ट, सबसे पहले तो अगर आपको पता नहीं है कि आपके प्रोग्राम में साइनॉप्सिस है या नहीं है, ये आपको पहले पता करना है। कैसे पता करेंगे? आप अपने इग्नू के जो रजिस्ट्रेशन डिटेल होता है ना, वहाँ लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है। कैसे देखना है वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। मेन मकसद ये है कि आज की वीडियोस में आपको बिल्कुल प्रोसीजर कंप्लीट हो जाना चाहिए पता कि क्या होता है। इस वीडियो में मैं कोई फॉर्म की डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रहा हूं, लाइक जीरो से लेके, मतलब सिनॉप्सिस जब स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होता है और आपकी मार्क्स कैसे अपडेट होती हैं। इन पूरी जर्नी को मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, ऐसे कई सारे स्टूडेंट ने क्वेरी की है, ठीक है ना, इसलिए कंप्लीट वीडियोस मुझे बनाना पड़ रहा है। तो मान लीजिए आपका प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम की एग्जांपल ले लीजिए, चाहे आप एम.कॉम हो सकते हैं, एम.बी.ए हो सकते हैं, एम.सी.ए हो सकते हैं, है ना, एम.ए.वाई.पी हो सकता है, एम.पी.ए हो सकता है, एम.ए.आर.डी हो सकता है ना। कोई भी प्रोग्राम में आपके प्रोजेक्ट अगर हैं तो प्रोजेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। ठीक है। क्या हो गया? आपका पहला पार्ट हो गया सिनॉप्सिस, दूसरा पार्ट हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही डिजर्टेशन भी बोलते हैं। ठीक है। या आपकी गाइडलाइन में या आपके कभी फैकल्टी या एकेडमिक काउंसलर बोलते हैं कि डिजर्टेशन सबमिट करना है, तो मतलब वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या हो गया? प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब आप आपके प्रोग्राम में, अगर प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया आपने। पहला हो गया सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का ही सिनोनिम्स है प्रोजेक्ट प्रपोजल। तो अगर आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल भी बोला जा रहा है तो आपको समझना है सिनॉप्सिस। ठीक है ना। तो एक पहला हो गया सिनॉप्सिस, दूसरा हो गया प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सिनॉप्सिस को प्रोजेक्ट प्रपोजल भी कहते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डिजर्टेशन भी कहते हैं या फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है। सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब सबमिट कर देते हैं तो कुछ प्रोग्राम्स में वाइवा होता है और कुछ प्रोग्राम्स में वाइवा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम में जो इग्नू प्रोवाइड करा रही है उसमें वाइवा नहीं है। कुछ प्रोग्राम जैसे बीसीए प्रोग्राम है, एमसीए प्रोग्राम है, इन सारे प्रोग्राम्स में वाइवा होते हैं। ठीक है। तो पहले आप सिनॉप्सिस पार्ट को समझिए। सिनॉप्सिस होता क्या है ये आपको बातें समझ में आ गई। सिनॉप्सिस स्टार्ट कैसे करें? तो सिनॉप्सिस जब भी आपको इच्छा हो बनाने की, जब भी इच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसका एक डेडलाइन निकलता है, एक डेट होता है। जैसे अभी सबमिशन की डेट चल रही है, तो वैसे ही जब जब डेट आएगा मैं आपको अपडेट भी कर दिया करता हूँ, है ना, और आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल भी जाता है इन्फॉर्मेशन। तो जब भी डेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी एक प्रोसीजर चल रहा है, डेट सबमिशन की चल रही है, सिनॉप्सिस के भी चल रहे हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भी चल रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने दो बातें बताई, एक तो मैंने बोला सिनॉप्सिस के भी चल रहे हैं और दूसरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के भी चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जिन्होंने प्रीवियस सेशन में सिनॉप्सिस सबमिट किया था उनका अप्रूवल आ चुका। तो जब अप्रूवल आ चुका तो उनको अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। ओके। और जिन्होंने अभी कुछ सबमिट नहीं किया है तो उनको सिनॉप्सिस सबमिट करना होता है। बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई करते समय जो एक कॉमन क्वेश्चंस मुझे नजर आया वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर, जैसे एग्जांपल के लिए मैं वीडियो में एक डेट बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मान लीजिए मैं डेट बोल रहा हूँ 30 सितंबर या 30 अक्टूबर। ठीक है। तो अगर मैंने अभी सिनॉप्सिस सबमिट किया, लाइक आज, जैसे आज आपका 9 अक्टूबर है, ठीक है ना, 9 अक्टूबर में आप सिनॉप्सिस सबमिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये सारे डेट्स मैं बता रहा हूँ, आप इसे रेफरेंस पॉइंट के थ्रू समझिएगा। ठीक है ना। तो 9 अक्टूबर को आपने सिनॉप्सिस सबमिट किया और गाइडलाइन में लिखा हुआ है, मेंशन है कि 30 डेज में अप्रूवल आता है। और सबमिशन की एग्जाम्पल के लिए डेडलाइन अगर 30 अक्टूबर है तो सर 30 डेज से तो ज़्यादा हो, मतलब कम है समय बचा, तो मैं सिनॉप्सिस सबमिट तो कर दूंगा या दूंगी, लेकिन रिपोर्ट तो सबमिट नहीं कर पाऊंगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले। तो इसका सिंपल आंसर समझिए। मान के चलिए आज अगर 9 अक्टूबर है और आपने आज सिनॉप्सिस सबमिट किया और भले ही डेडलाइन अगर 30 अक्टूबर है, मान के चलिए 30 अक्टूबर डेडलाइन है, ओके, तो अगर आपने अभी सिनॉप्सिस सबमिट किया तो आपको 30 डेज के बाद अप्रूवल मिल रहा है। हो सकता है 20 डेज में मिल जाए, हो सकता है 30 डेज में मिल जाए, हो सकता है 50 डेज में भी मिले।
तो जब भी आपको अप्रूवल लेटर मिलेगा, मतलब यूनिवर्सिटी से कंफर्मेशन मिलेगा, तो आपको अलग से टाइम दिया जाएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करने का। ऐसा नहीं सोचना है कि सारा वर्क अक्टूबर में ही हो जाना चाहिए, है ना? हाँ, आपकी क्यूरियोसिटी होती है कि सारा अभी ही हो जाएगा, डेडलाइन तो वही है, क्योंकि कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में आपको यही मिला है, या आप गाइडलाइन भी चेक करते हैं तो उसमें यही मिला है कि 30 अक्टूबर डेट है ना? तो आई होप ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। मतलब ये कि जब भी जिस भी स्लॉट में आप साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं, उसके बाद जब अप्रूवल लेटर यूनिवर्सिटी देती है, तो आपको एक डेट भी मिलता है कि कब आपको फिर अगेन प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब डिजिटेशन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये है कि ठीक है, यूनिवर्सिटी अप्रूवल भेजती कैसे, जैसे कंफर्मेशन आपको कैसे मिलता है? तो कंफर्मेशन जो यूनिवर्सिटी देती है, चाहे साइनॉप्सिस अप्रूवल का, वो आपको 2-3 मोड में देती है। मैंने कई सारे कमेंट्स में देखे, इवन मेरे ही वीडियोस के बहुत सारे कमेंट्स में थे कि आप आपस में बात कर रहे थे कि क्या आपको हार्ड कॉपी मिला या सॉफ्ट कॉपी मिला। तो देखिए, समझिए प्रोसीजर क्या है, इसलिए ये वीडियोस में बता रहा हूं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, है ना? तो जब आपने साइनॉप्सिस सबमिट किया, तो साइनॉप्सिस 2 तरह से सबमिट कर सकते हैं। पहला ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, दूसरा ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन कौन करेंगे? जो ऑनलाइन स्टूडेंट है। इग्नू के 2 मोड है, एक तो ओडीएल मोड है, दूसरा ऑनलाइन मोड है। ठीक है ना? तो ऑनलाइन कौन से करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ऑनलाइन मोड है या ओडीएल मोड है? तो देखिए, मोस्टली जिस भी प्रोग्राम में लास्ट में ओएल, जैसे बीसीए ओएल, तो ये ऑनलाइन है। एमबीए ओएल, तो ये ऑनलाइन है। ठीक है ना? तो जिस भी प्रोग्राम में ओएल मिल जाए, तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। ठीक है? और आपको इस सबमिशन के लिए एक एलएमएस मिला हुआ है, डैशबोर्ड, जिसके थ्रू आपको सबमिट करना है। अगर सिर्फ आप बीसीए के, एमसीए के, एमबीए के स्टूडेंट हैं और ओडीएल मोड के स्टूडेंट हैं, लाइक आपको सारी चीजें हार्ड कॉपी में सबमिट करनी होती है। ठीक है? तो हार्ड कॉपी में जो साइनॉप्सिस सबमिट करते हैं, साइनॉप्सिस प्रॉपर स्पाइरल बाइंडिंग में होता है। मैंने कई सारे वीडियोस में आपको स्पाइरल बाइंडिंग दिखाया भी है। तो अभी जस्ट मैं पूरी समरी को समझाना चाह रहा हूं आपको। तो वो स्पाइरल बाइंडिंग जब आप सबमिट करते हैं अपने गाइड की साइन वगैरह करा के, मतलब साइनॉप्सिस होगा, उसमें कुछ फॉर्म्स होते हैं, गाइड के सिग्नेचर होते हैं, फिर जब आप सबमिट करते हैं तो यूनिवर्सिटी आपको कंफर्मेशन देती है। कैसे देती है कंफर्मेशन? या तो वो मेल के थ्रू देंगी, पहला मेल। दूसरा, आपको पूरा का पूरा हार्ड कॉपी भेज दिया जाएगा सिनॉप्सिस का। ठीक है ना? और तीसरा, आपको कॉल या मैसेज, कॉल तो जनरली यूनिवर्सिटी से नहीं आएगा, आपको मैसेज आ सकता है या मेल आ सकता है कि आपके सिनॉप्सिस अप्रूव या डिसअप्रूव हो चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं, तो आके कलेक्ट कर लीजिए अपना क्या अप्रूवल लेटर अपने रीजनल सेंटर से। तो ये 2-3 प्रोसीजर हैं जैसे आपको कंफर्मेशन यूनिवर्सिटी देती है। ठीक है? मोस्ट ऑफ द केस में कुछ स्टूडेंट को हार्ड कॉपी मिल जाता है सिनॉप्सिस का वापस। तो जो सिनॉप्सिस आ गया वो हो गया आपका अप्रूव्ड सिनॉप्सिस, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, आपको हार्ड कॉपी सिनॉप्सिस का नहीं मिला, बस एक सिंगल पेज मिला लेटर, वो भी कंसीडर होगा अप्रूवल लेटर में। ठीक है? तीसरा सिनेरियो, आपको कुछ नहीं मिला, आपको जस्ट एक मेल आया यूनिवर्सिटी के एंड से, योर सिनॉप्सिस इज अप्रूव्ड, तो वो भी मेल आपका अप्रूवल लेटर कंसीडर होगा। अगर मेल में ये मेंशन है कि यू कैन कलेक्ट योर अप्रूवल लेटर फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट फ्रॉम स्टडी सेंटर, या अपने रीजनल सेंटर, फ्रॉम रीजनल सेंटर, स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं है यहाँ, तो आपको अपने रीजनल सेंटर पे जाके वो लेटर जरूर कलेक्ट करना है। ठीक है? अब आपकी आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गए होंगे कि अप्रूवल लेटर आता कैसे। ओके? अब आने वाले कुछ सवाल और, आपके गाइड कौन हो सकते हैं? तो आपके जो गाइड होंगे ना, आपके सबसे पहले एकेडमिक काउंसलर आपके गाइड हो सकते हैं, जो आपके स्टडी सेंटर पे मिलते हैं। दूसरा, आपके प्रोग्राम्स में अगर कोई प्रोफेसर हो, कोई टीचर हो, कोई फैकल्टी हो जिन्होंने मास्टर्स किया है और उनके पास लगभग 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भी वो गाइड हो सकते हैं आपके। ठीक है? वो आपके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हो सकते हैं या किसी कॉलेज के प्रोफेसर हो सकते हैं, है ना? बस उनकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। ओके? कुछ प्रोग्राम्स में लाइक बीसी और एमसी प्रोग्राम में जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं,
अगर उनके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है आफ्टर एमसीए, आफ्टर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या पीएचडी करके तो सॉफ्टवेयर डेवलपर में रेयर ही मिलेंगे आपको, है ना? वो तो फिर प्रोफेसर में चले जाते हैं, तो वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपका एमबीए है या एमकॉम है, तो अगर किसी बैंक के कोई मैनेजर हैं जिन्होंने एमबीए किया हो और उनके पास अच्छे खासा एक्सपीरियंस है, वो भी आपके गाइड हो सकते हैं। ठीक है, आई होप गाइड की भी क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे, है ना? अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिए कि मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके, जनरली मैं सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई कर देता हूँ, आप जो भी पूछते हैं। हाँ, रिप्लाई करने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है क्योंकि और भी लेक्चर्स वगैरह होते हैं, है ना? तो ये आपको गाइड की बातें समझ में आ गई, आपको सिनॉप्सिस की बातें समझ में आ गई। अब सिनॉप्सिस आपको मान लीजिए एक सिंगल पेज में मिला, तो करना क्या है, आपको उस टॉपिक पे, चूंकि सिनॉप्सिस आपने बनाया है या अगर हो सकता है आपने हमारे एंड से सपोर्ट लिया है, तो सिनॉप्सिस की कॉपी तो आपके पास है ना, उस कॉपी के बेस पे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। ओके, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगभग नॉर्मल जनरली 60 से 80 पेजेस के होते हैं, कुछ प्रोग्राम में 100 पेजेस हैं और कुछ प्रोग्राम में 150 पेजेस भी हैं, है ना? तो जब आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो उसमें कुछ पेजेस बहुत कंपलसरी है। पहला पेज वही जो अप्रूवल लेटर है। अगर आपके पास पूरी सिनॉप्सिस आई है तो भी आप उस अप्रूवल लेटर को वापस निकालिए और रिपोर्ट के ऊपर लगाइए। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस की भी वीडियोस मैंने काफ़ी आपको शेयर किए हुए हैं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। रिपोर्ट में पहला होता है कवर पेज। कवर पेज किसे कहते हैं? जिसपे आपका नाम, आपके गाइड का नाम, इग्नू का लोगो, ये सब प्रिंट होता है, वो कवर पेज है। दूसरा है अप्रूवल लेटर, जो अभी मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी के एंड से अगर आया जो लेटर, वो भी अप्रूवल लेटर है। मेल के थ्रू आया, वो भी आपका अप्रूवल लेटर है। और अगर आपको पूरी की पूरी सिनॉप्सिस स्टाम्प के साथ यूनिवर्सिटी ने वापस दे दिया, उसमें भी जो सिनॉप्सिस परफॉर्मा पेजेस जिस पे स्टाम्प लगे हुए हैं, वो भी आपका अप्रूवल लेटर है। तो सबके लिए सेम ही है, वो एक अप्रूवल लेटर आ गया। तो पहला कवर पेज, दूसरा अप्रूवल लेटर, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ ऑजिलिटी होंगे। ओके ना? कुछ और एनेक्सेस भी हो सकते किसी और प्रोग्राम में, लेकिन ये इतने तो कंपलसरी हैं। उसके बाद गाइड की डिटेल्स होती है, उसके बाद अपनी स्टूडेंट के आई कार्ड लगा दीजिएगा, गाइड के आईडी लगा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद पूरा का पूरा अप्रूव्ड सिनॉप्सिस लगाइएगा और फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाइएगा, ठीक है? इन सबको प्रॉपर हार्ड बाइंडेड में बनाना है, हार्ड बाइंडेड की फाइल होगी, और फिर आपको सबमिट करना होता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट के सवाल है, जैसे कि मैंने कई सारे वीडियोस में आपको, आप चेक भी करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने एक ब्लैक कलर की हार्ड बाइंडेड फाइल भी दिखाई है आपको, ठीक है ना? तो कहते हैं कि सर मेरी एरिया में ऐसी बाइंडिंग नहीं हो रही, तो क्या करूं? तो देखिए, हार्ड बाइंडिंग का मकसद ये है कि वो जो प्रोजेक्ट होना चाहिए ना, वो ऐसा ना हो कि पेज निकल के बाहर आ जाए। तो अगर बाय चांस आपके उस तरह की हार्ड बाइंडिंग नहीं हो पा रही है, जिसे गोल्डन बाइंडिंग करते हैं, ऊपर में गोल्डन मेंशन होता है, अगर वैसी नहीं हो पा रही है, तो जो बुक बाइंडिंग है वो भी चलेगी। आप अपने नियर बाय एरिया में बुक बाइंडिंग शॉप में बुक बाइंडिंग करा सकते हैं। क्या बहुत ज़्यादा कॉस्ट आता है इनमें? नहीं। स्पाइरल बाइंडिंग जो सिनॉप्सिस सबमिट होता है वो स्पाइरल बाइंडिंग में होता है, उसकी कॉस्ट मुश्किल से 20 से लेकर 30 रुपीज़ के बीच आती है। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जो हार्ड बाइंडेड फाइल होती है, उसकी कॉस्ट लगभग 150 से लेकर 250 के बीच में आती है। अगर सिंपल बुक बाइंडिंग कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट और कम ही आएगी। मतलब ये कि आपके सारे पेजेस प्रॉपर होने चाहिए, वो स्टिच होने चाहिए और प्रॉपर हार्ड बाइंडेड में होने चाहिए, ताकि कोई पेपर खींच के भी निकाला जाए तो आसानी से ना निकले, ठीक है? तो ये हार्ड बाइंडेड फाइल हो गई। लेकिन अगेन, अगर कोई भी बाइंडिंग शॉप आपके पास है, उनको बस बता दीजिएगा यूनिवर्सिटी की बाइंडिंग करानी है प्रोजेक्ट की, तो उनके पास होता है, सारा मटेरियल होता है, आपको नहीं सोचना है ज़्यादा। बस उनको जाना है, उनको कहना है लगभग 100, 150, 250 के आसपास, मतलब उससे कम ही होगा। 250 मैंने ज़्यादा ही बता दिया। 150 तक में, 150 या 200 तक में आपको कर देंगे वो बाइंडिंग, ठीक है? ये वो प्राइस में बता रहा हूँ जो स्टूडेंट करा के लाते हैं और उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि इतना लगा मेरा, है ना? लेकिन एक्चुअल कॉस्ट तो और कम आती है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब बाइंडिंग करा के जब आप रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं तो क्या होता है? रिपोर्ट सबमिशन के बाद आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि आज आपने रिपोर्ट भेजा और कल आपका ग्रेड कार्ड अपडेट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जब आप रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो कम से कम 3 मंथ लग जाते हैं रिपोर्ट के रिजल्ट अपडेट होने में, 2 से 3 मंथ लग जाते हैं। प्रोग्राम टू प्रोग्राम ये ड्यूरेशन वेरी भी कर सकता है, तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा।
क्या कोई जल्दी का कोई फास्ट प्रोसेस है? नहीं, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि आप प्रोसीजर समझिए। पहले जब आप सिनॉप्सिस के इस पैरेलल बाइंडिंग सबमिट करते हैं यूनिवर्सिटी में, तो जो रिसीव कर रहे होते हैं वो स्टाफ मेंबर हैं। वो जस्ट कुछ रिक्वायर्ड फॉर्म देख सकते हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो है या नहीं, और कई बार वो चेक भी नहीं होती है, आपके सबमिशन हो जाते हैं। अगर सबमिशन हो गया तब वो जाते हैं किसी प्रोफेसर के पास या इवैल्यूएशन टीम के पास, तब जाके वो चेक होता है, फिर उसके बाद आपको अप्रूवल मिलता है। ठीक है ना? इसमें ये लंबा प्रोसेस होता है। अप्रूवल मिलने के बाद आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, रिपोर्ट अगेन सबमिट होता है, तो फिर रिवैल्यूएशन भी होती है, मतलब चेकिंग भी होती है उसकी, रिपोर्ट आपने प्रॉपर बनाया नहीं। ओके, यहाँ पे एक फी भी होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी। अगर आप एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं और वहां आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई फी नजर आ जाए, लाइक एमकॉम में MCOP 01 हो सकता है, MBA का MMPP 01 हो सकता है, अगर ऐसा कोई कोड नजर आ जाए जो प्रोजेक्ट का है, तो उसकी फी जरूर आपको पे करनी है। फी पे करके उसके रिसिप्ट अपने रिपोर्ट में लगाना है, उसके बिना आपका प्रोजेक्ट चेक नहीं होगा। तो आप ये सोचेंगे प्रोजेक्ट तो मैंने सबमिट कर दिया, मार्क्स क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे ही क्वेरी देखे और सॉल्व कराए। उन्होंने किया था, सारी चीज़ें तो सबमिट कर दी, बस फीस सबमिट नहीं किया था, है ना? तो आई होप प्रोजेक्ट रिपोर्ट तक की बातें समझ में आ गई आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के बाद कुछ प्रोग्राम्स में वाइवा होते हैं, लाइक BCA प्रोग्राम है, MCA के प्रोग्राम है, इनमें वाइवा भी होता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के लगभग 30-40 डेज में आपको वाइवा की डेट मिल जाती है। फिर वाइवा या तो ऑनलाइन मोड में होगा या रीजनल सेंटर पे आपके वाइवा कंडक्ट होते हैं। तो वाइवा में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, और वाइवा में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। ठीक है ना? और जिन प्रोग्राम में वाइवा नहीं है, लाइक अभी तक MCOM में वाइवा नहीं है, MBA के कुछ प्रोग्राम्स में वाइवा नहीं है, MARD में वाइवा नहीं है, मतलब जिस भी प्रोग्राम में वाइवा नहीं है, ये समझिए उस प्रोग्राम में आपको बस रिपोर्ट सबमिट करना है, बस कंप्लीट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चंस निकल के आते हैं। मान लीजिए ये सबके लिए नहीं होगा, पर कुछ लोगों के ये क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मान लीजिए आपका सेशन एक्सपायर होने वाला है 2025 में, दिसंबर में, है ना? आपको बहुत देर से पता चलता है कि प्रोजेक्ट भी सबमिट करना है आपके प्रोग्राम में, और ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको टाइमली सबमिट करना चाहिए था। फिर भी दिसंबर 2025 में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभी जस्ट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग की है, उनको समझाया है क्या करना चाहिए। तो 2025 में दिसंबर में उनका एक्सपायर होने वाला है और उनका सिनॉप्सिस अभी अप्रूव हो गया है। अब उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है 30 अक्टूबर तक, या अगर डेट बढ़ जाती तो नवंबर तक। ठीक है ना? अगर मान लीजिए आपका वो प्रोजेक्ट सक्सेस हो गया, तब तो आपके ग्रेड कार्ड अपडेट हो गए, आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई। अगर इनकेस नहीं हुआ तो क्या होगा? सोचा है कभी? क्या कराना होगा? आपको री रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और री रजिस्ट्रेशन कराने की जो, अगर आपका सेशन एक्सपायर्ड हो गया है, एक तो आप रेगुलर बेसिस पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया या फर्स्ट सेमेस्टर में किया, फिर सेकंड सेमेस्टर की फी की, थर्ड की, फोर्थ की, इस तरह से सेमेस्टर वाइज सिस्टम में भी हो सकता है या ईयर वाइज सिस्टम में भी हो सकता है। आपने फर्स्ट ईयर की सबमिट की, सेकेंड ईयर की सबमिट की, अगर 2 ईयर का प्रोग्राम है, अगर 3 ईयर का प्रोग्राम है तो 3 ईयर की फी सबमिट की, तो नॉर्मल री रजिस्ट्रेशन है। लेकिन आपका सेशन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपका सेशन एक्सपायर हो गया, आपके आई कार्ड पे भी मेंशन होता है, इनरोलमेंट नंबर अगर आप चेक करेंगे ना, एडमिशन वैलिड अप टू, एक ईयर मेंशन होता है, किस मंथ किस ईयर तक वैलिड है आपका एडमिशन। अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर परेशानी बढ़ जाती है। क्या परेशानी बढ़ती है? यूनिवर्सिटी उस एडमिशन एक्सपायर होने के बाद आपको स्टूडेंट नहीं मानती, तो आपको एडमिशन अगेन लेना पड़ेगा। उसके प्रोसीजर अलग है, फी अलग हो जाती, फी बढ़ जाती है, और कई सारे प्रोग्राम में है भी नहीं। तो इसलिए आपको हर हाल में प्रोजेक्ट सबमिट करना ही करना है, अगर आपके प्रोग्राम में है तो। आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी आपको। फिर भी अगर कोई पॉइंट्स, आपको कोई मन में कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं सारे क्वेश्चन के आंसर करूँगा, या आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं आपके आंसर दूंगा। आंसर देने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लाइक अगर आपने अभी पूछा तो अभी जैसे मान के चलिए मैं रात के 8 बजे वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मैं जैसी बात है वीडियो बनाने के बाद ये अपलोड टीम को मैं दे दूँगा।
तो अगर आपने नाइट में कोई क्वेश्चंस किया तो मैं अगले दिन ही आपको रिप्लाई कर पाऊंगा, वो भी आफ्टरनून ऑनवर्ड्स, क्योंकि लेक्चर्स भी होते हैं ना। क्लियर है? पर हाँ, आपके क्वेश्चन में आंसर जरूर दूंगा। ठीक है? तो कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आई होप इस वीडियो में मैंने सारी बातें समझाने की कोशिश की है और आपको सारी बातें समझ में भी आ गई हो, है ना? फिर भी अगर कुछ बच जाए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।